वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो हमारा कंटिन्यूटी के कुछ टॉपिक्स रह गए थे ना, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हमारे कुछ जितने भी टॉपिक रह गए हैं वो इसी वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही में जो हमारे कुछ एग्जाम्पल रह गए हैं वो भी क्या करेंगे, इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या आएगा, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो, एलजेब्रा का मतलब क्या होता है? एलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये 4 चीजें होती हैं। ये तो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ छोटी छोटी क्लासेस में, तो यही पढ़ना है। देखो, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यू मतलब जितने भी हमारे, मान लीजिए हम एलजेब्रा का मतलब मान लीजिए दो फंक्शन लेते हैं। देखो, यदि दो हम फंक्शन का ऐड करेंगे, देखो एक फंक्शन से आपस में तो ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या लेंगे, 2 फंक्शन। हमने मान लिया किसी तरीके से 2 फंक्शन ले लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस ऐसी मान लीजिए 2 जी ऑफ एक्स। उसी तरीके से इस डेफिनेशन का मतलब है ये भी कैसे होंगे, हमारे कंटिन्यूअस होंगे। कब कंटिन्यूअस होंगे? जब हमारे एफ और जी कंटिन्यूअस होंगे। हमारे एफ और जी कंटिन्यूअस होंगे तब जाके हमारा कहेंगे एफ प्लस जी भी हमारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। यही हमारी थ्योरम फर्स्ट बोलती है। क्या बोलती है? इसी से जो हमारी थ्योरम फर्स्ट बोलती है, एफ मान लेते हैं, सपोज करते हैं सबसे पहले, सपोज एफ एंड जी बी आर 2 रियल फंक्शन। हमारे जी क्या है? रियल फंक्शन है एंड कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर। और हमने ये क्या, एट अ रियल नंबर सी, और ये क्या हमारे कंटिन्यूअस है किसी रियल नंबर सी पे। देन यहां पे लिखेंगे देन एफ, हम मान लेते हैं एफ प्लस, पहला हमारा एफ जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या सब, एक फंक्शन में हमारा एफ प्लस, देखो फंक्शन है ये, दोनों फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ प्लस जी, ये दोनों कैसे होंगे, ये हमारे कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, ये कैसे होंगे, हमारे कंटिन्यूअस होंगे हर एक रियल नंबर में। मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ प्लस जी, ये 2 फंक्शन है, इस तरीके से लिख सकते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। ये कैसे होंगे, रियल होंगे, किसमें, फॉर, ये सब कंटिन्यूअस होंगे, सॉरी, फॉर रियल नंबर पे। ये कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे सारे रियल नंबर पर। जैसे देखो, मैं इसको एक प्रूव करके बताता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे एफ प्लस जी, ये 2 फंक्शन कैसे हमारे, एफ प्लस जी, ये हमारा क्या, एफ प्लस जी बन के क्या बन गया, एक नया फंक्शन बन गया। तो ये कंटिन्यूअस होंगे फॉर और रियल नंबर। देखो यहाँ पे करके बताता हूँ, देखो एक करके बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए फंक्शन है, फंक्शन एफ प्लस जी इज कंटिन्यू। देखो एफ प्लस जी एट एक्स इक्वल टू सी पे दिखा रहा है, हमको पता है ये कंटिन्यूअस है किसपे, फॉर ऑल रियल नंबर, जिसको हमने किससे, सी से डिनोट किया है। तो हमने ये क्या मान लिया, एफ प्लस सी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जी। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू पे चेक करते हैं। फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू, में यहाँ पे सीधी सी पुट कर देंगे। जो हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ सी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे सी हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे क्या, एफ ऑफ, ये था ना एफ प्लस जी, ये दूसरा एफ है, या तो हम एच मान लेते हैं। यहाँ पे क्या मान लिया हमने, चलो एच मान लिया, ये हमने एच मान लेते हैं। यहाँ पे भी फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एच नोट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे भी ये एच कर लिया, ठीक है। जो हमारा फंक्शन था वो एफ था, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, एच हो गए, ठीक है। ये भी प्लस होगा, कंटिन्यूअस ए जी प्लस एच, ये इस तरीके से। इतना समझ में आया? अब देखो मैं इसको करके बताते हैं क्यों हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो हमने किसी नंबर को लेट किया है, सी बी या रियल नंबर, जो भी क्या आएगा, एक एक्स के ऊपर हमने कोई सा एक नंबर ले लिया। तो हम देखो, जब कोई नंबर डिनोट करते हैं तो हमें क्या करना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालती। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड टू सी, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों निकालते हैं, जिससे हमको पता चल सके कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए हमने देखो एक नंबर पे निकालना है सी, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारी फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हमारी एच प्लस जी, ये हमारी वैल्यू है, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखो आपको पता है ये हमारी जब 2 प्लस में रहती है तो इसकी हमारे फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं लिमिट्स के साथ। ये हमने आपको क्लास 11th में टॉपिक पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 13 में। तो यहाँ पे लिखेंगे एच ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, इस तरीके से लिख देंगे। ये हमारे ये फंक्शन, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, साथ में हम इसको देखो अब यहाँ पे लिखेंगे, इसी के नीचे लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे लिमिट। अब देखो एक बार इसके साथ लिखाएंगे, इसके साथ लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब लिमिट को इसके साथ लिखेंगे, अलग अलग लिमिट हो जाएगी दोनों। लिमिट एक्स इसके साथ हो जाएगी एच ऑफ एक्स
प्लस लिमिट x टेंड टू c, और ये किसके बाद g ऑफ x, gs की इसके साथ हो जाएगी। अब देखो, अब इसको मैं आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो इतना ऐसा होने, अब ये जो हमारी लिमिट है, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वहां पे क्या जाएगा hc प्लस gs, ये इस तरीके से जाएगी वैल्यू। तो उसी तरीके से अब हमने c कॉमन ले लिया, तो ये देखो ये हमारी क्या आ रही है, दोनों देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी आ रही है, लिमिट x टेंड टू c, जो हमारा फंक्शन था वो किसकी इक्वल आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रहा है। यदि फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, f प्लस जी, जो हमारा f प्लस जी जो फंक्शन था इज कंटिन्यूअस, ये होगा कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, ये कंटिन्यूअस होगा हमारी हर एक नंबर के लिए, हर एक नंबर के लिए कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखो इतना समझ में आया। अब देखो यदि हमारा f प्लस जी कंटिन्यूअस है, यहां पे देखना हमारा, यदि हमारा h प्लस जी ये कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन है इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, देखो ये हमारा क्या पूरा कंटिन्यूअस है हर एक नंबर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मल्टीप्लाई में चार चीज होती है, एडिशन मल्टीप्लाई डिवीजन, देखो h माइनस जी, तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस होगा सारे रियल नंबर के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा तीसरा क्या होगा, यदि हम इन दोनों का इनटू करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, h और g का दो फंक्शन है, इन दोनों का फंक्शन का हमने इनटू करेंगे तो भी हमारे लिए ये भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये थ्योरम हमारी फर्स्ट बोलती है, ठीक है, यही हमारी थ्योरम 1 है, ये थ्योरम 1 है। उसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो क्या बोलता है, h अपॉन में g, और जो हमारा ये g है नॉट बिलोंग, जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा हर एक रियल नंबर पे। कितने, हर एक रियल नंबर पे कैसा होगा, कंटिन्यूअस, पर ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्या g, इतना समझ में आया। ये सेम एज इट इज लिख देंगे। देखो ये चार चीज है ना, ये सब थ्योरम पॉइंट बनती है। देखो हम सिर्फ ये रीजन लेंगे, हमारे पास कोई दो नंबर आ जाएंगे, मान लीजिए इस तरीके से हमारे, ये मान लीजिए h और g की जगह दो फंक्शन आ गए, एक में आ गया साइन, मान लीजिए किस तरीके से, प्लस एक में आ गया x, इसमें आ गया हमारा दूसरा आ गया मॉड्यूलस x स्क्वायर, इस तरीके से ये तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। हम क्या इस तरीके से 2x लिख देंगे, तो ये तो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई, तो ये भी हमारे क्या हुई, कंटिन्यूअस। तो इसकी जगह हम और कोई नंबर लिख लेते हैं, मान लीजिए साइन मान लिया और हमने मॉड्यूलस में x, अब ये दो फंक्शन बन गए, ये दो फंक्शन, ये मॉड्यूलस अलग हो गया, x अलग हो गया, तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थ्योरम 1.1 के हिसाब से, थ्योरम फर्स्ट के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, इसको f मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम h और इसको मान लेंगे g, h and g is continuous if h is continuous and g is continuous, ये हमारी क्या बोलती है, थ्योरम फर्स्ट बोलती है, यही थ्योरम फर्स्ट बोलती है। if h भी हमको ये भी दिखाना पड़ेगा कंटिन्यूअस, तब जाके ये दोनों आपस में कंटिन्यूअस हो सकते हैं। कब, जब हम इन दोनों कंटिन्यूअस कब बोल सकते हैं, जब हमें h भी कंटिन्यूअस दिखाना है और g भी कंटिन्यूअस है। देखो हमको पता है x हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। हमने इससे एग्जांपल नंबर 14 में किया था। और हमारा क्या, मॉड्यूलस भी क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये भी हमने आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहली वीडियो हम सबसे स्टार्टिंग में बताया, जो हमारा मॉड्यूलस होता है उसका ग्राफ हमारा इस तरीके से सीधा जाता है, बताया था, तो वो भी क्या हुआ, कंटिन्यूअस। तो इसी से लिख देंगे, तो हेंस क्या लिख देंगे, g प्लस मॉड्यूलस x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर, इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में। अब इसी से आपका एक टॉपिक हो रह जाता है इसी पॉइंट पे, इनमें इसी मान लीजिए आपके पास इनमें से ये कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे हमने h और g उठाया, क्या उठाया यहाँ पे, h और g, ये h और g उठाया, ये हमने ये थर्ड पॉइंट उठा लिया, ये तो हमारा दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट उठा लिया, क्या उठा लिया, h अपॉन में g, h इंटू जी उठा लिया। इनमें से मान लीजिए हमारा ये h है, ये कैसा है, लैम्डा आएगा, मतलब कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका मतलब जब इन दोनों का h इंटू जी हमने इंटू किया मिलेगा, तो हमें h इंटू जी मिलेगा, तो इसका मतलब ये होगा, ये भी हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये भी हमारी थ्योरम फर्स्ट ही बोलती है, ठीक है। और ऐसे ही हमने मान लिया h अपॉन जी है, h अपॉन जी की हमारा h, तो लैम्डा अपॉन में जी, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में जी हो जाएगा, तो ये भी हमारा कैसा कंटिन्यूअस होगा, पर हमारा g नॉट इक्वल टू जीरो, जी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जी जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा डिफाइन नहीं होगा, इसलिए क्या होना चाहिए, हमारा जी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो इतना समझ में आया, तो देखो इतना समझ में आया, तो इसी से हम क्या लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो। देखो सबसे पहले आप ये करोगे, इसके नीचे ये लिखना, ठीक है, और फिर आप एक अच्छा सा बॉक्स बनाना, वहां पे ये चारों चीज लिख लेना अच्छे से, क्योंकि ये आपको बहुत आगे जरूरत पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 1।
तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। देखो एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या दिया, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। हमको बताना है, जो हमारे प्रूव करना है कि जो हमारा रेशनल फंक्शन है ना, रेशनल फंक्शन की बात की है, रेशनल नंबर की नहीं वाली, जो हमारे आपको पता है, लेकिन हमारे रेशनल नंबर किस फॉर्म में रहते हैं, P/Q के फॉर्म में। तो हमारा रेशनल फंक्शन भी आपको किस में होगा, फंक्शन का मतलब इसमें x की वैल्यू और ये फंक्शन इस तरीके से फंक्शन, मतलब कि अब इसमें कोई से और भी नंबर हो सकते हैं, 3 4 + 5 और भी नंबर, तो ये इस फॉर्म में दिए, P/Q में फॉर्म में दिए, तो ये क्या जाएगा, हमारे x लग जाएगी, तो ये रेशनल फंक्शन हो जाएगा। हमें ये बताना है कि ये रेशनल फंक्शन है हमारे कैसे, कंटिन्यूअस है। तो देखो रेशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखना सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखना बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन की हमेशा डेफिनेशन कहती है, जो फंक्शन को होता है, फंक्शन को f(x) से लिखते हैं। देखो आपको ये तो पता ही होगा, जो हमको फंक्शन से किससे डिनोट करते हैं, f(x) से बिल्कुल करते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसकी p(x) यहाँ पे क्या हो जाएगा, p(x) अपॉन में क्या हो जाएगा, qx। ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज ये क्या, बट लेकिन इसमें एक रीजन है, जो हमारा q है ना, नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। यदि हमारा q 0 हो गया तो इसका मतलब डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू में 0 हो गया। अब देखो क्या हमको फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लिमिट निकालेंगे, LHS निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, नहीं, इस तरीके से आपको नहीं निकालना है। हमने ये हमारा क्या, ये किसको डिनोट कर रहा है, f, ये इस तरीके h/x, h/g, हमने दो दिखाए थे ना रियल फंक्शन, तो उसी से करेंगे। अब बार बार नहीं करेंगे, अब सीधा क्या लगेंगे, हमको पता है जो हमारे p एंड q, हमको क्या पता है, p एंड q इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, जो हमको पता है जो हमारे p और q होंगे ना, वो कैसे अपने आप में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो इसका मतलब क्या हो सकता है, px इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे px क्या है, हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, px हवा भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड ऑल्सो qx, हमारा जो qx है वो भी क्या है, एक अपने आप में पॉलिनोमियल, qx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। और हमको पता है कि जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो एवरी रेशनल नंबर पे कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस हो सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो इसमें आपको लिखना ज़्यादा है, इजी, बस आपको देखो ये लिखना तो बहुत इजी है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, जितनी भी हमारे रियल नंबर रहते हैं उन सब पे एवरी रियल नंबर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो ये तो हमने, देखो आपने सीधे लिखना है, इतना भी मत लिखना, आपको लिखना क्या ना, आप सीधे लिखना px एंड qx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, px और qx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और लिखने के वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, जो कि हमने सेम जो पॉलिनोमियल फंक्शन का एक एग्जाम्पल किया था 14 में, उसमें आपको बताया था कि जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं रियल नंबर के हर एक पॉइंट्स पर, ठीक है। अब देखो इसी से हमारे लिए क्या डेफिनेशन मिलती है। उसके बाद आपकी जो थ्योरम 1 थी ना, उसमें क्या बोला था, h/g, यहाँ से f/g लिख सकते हैं, h/g इज कंटिन्यूअस, लेकिन कब हो सकती है कंटिन्यूअस, if g इज यहाँ पे थोड़ा और, if इज कंटिन्यूअस, if g एंड h आर कंटिन्यूअस होना चाहिए, कब, फॉर, देखो CONT का मतलब है यहाँ पे, मतलब मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब कि हमारा कब हो सकता है, इससे पता चलता है। तो यहाँ पे लिख दें, और हमारा क्या होना चाहिए, जो g है ना, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए, यदि g 0 होना चाहिए, ठीक है। और सीधा हम लिख दें हैंस क्या लिख सकते हैं, P(x)/g(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, या फिर लिखेंगे एवरी रियल नंबर, ठीक है। ये हमारे क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। देखो ये रियल नंबर एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखेंगे बट क्यू है ना, वो हमारा Q(x) नॉट इक्वल टू में क्या होना चाहिए,
0 होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर एवरी, यहाँ पे लिखेंगे एवरी रैशनल नंबर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसे? हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है। देखो बस आपको थोड़ा लिखना आना चाहिए, और यहाँ पे साथ में लिख देंगे फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो देखो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो बस आपका इसमें लिखने का गेम है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 17। देखो एग्जाम्पल नंबर 17 में कहते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। हमको क्या बताना, साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी बताना कि ये साइन फंक्शन होगा हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। देखो हमने आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहली वीडियो में बताया था और उसका ग्राफ बता के बताया था कि हमको पता है कि हमारा साइन एक्स होता है ना, ये इस तरीके से, ये साइन ये फंक्शन होता है, ये इस तरीके से इसका ग्राफ जाता है, ये इस तरीके से। तो ये हमेशा देखो किसी भी बिना लाइन पॉइंट इस तरीके से ये जाता जा रहा है, हमारा ग्राफ जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा साइन कंटिन्यूअस होता है एवरी पॉइंट पर हमने बताया था कि हर बार हम ग्राफिकली थ्रो के मेथड से नहीं बता सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करते हैं। क्या डिस्कस प्रूव करके बताएंगे किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हमारा। देखो फंक्शन कैसे लिखेंगे, जो फंक्शन है जो किस में डिफाइन है, फंक्शन किस में, साइन एक्स में, इस तरीके से लिखेंगे। जो फंक्शन है एफ इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन है। अब इज डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर। अब देखो ये हमारे इस तरीके से फंक्शन है। अब सबसे पहले करेंगे लेट, यहाँ पे करेंगे लेट सी बी, एक मिनट, यहाँ पे लेट सी बी आ रियल नंबर। हमने सी को क्या किया था, वो एक रियल नंबर है जो किसी किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हमें साइन की वैल्यू किसी पर एक, मान लीजिए साइन, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स, इस पे करें एट एक्स इक्वल टू में सी। अब हम सी, कोई पॉइंट हैगा ना जो एक्स गया सी, उस पे लिया, जो सी हैगा ना वो ये क्या हमारा एक रियल नंबर, उस पे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू में पुट करके देंगे, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू में हमारा क्या आ रहा है, साइन सी आ रहा है। ठीक है, इसको कई तरीके से, और आप करें लिमिट। अब यहाँ से लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड टू सी, और देखो सॉरी एक्स, हाँ लिमिट पहले लिमिट एक्स टेंड टू सी। देखो हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने ये किसी पॉइंट पर निकाला है, जिसको जब भी हम कोई सा पॉइंट डिनोट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो सिर्फ हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। या तो हम लेस देन इक्वल देन 1 निकालें तब यूज़ करना है, हमें इक्वली माना सी पॉइंट पर, इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, साइन फंक्शन, इस तरीके से लिखेंगे साइन सी, क्या लिखेंगे साइन की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अब साइन सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ रहा है, साइन सी ही आ रहा है। इसको दो तरीके से करते हैं लोग बाग, मैंने आप कई अलग अलग वीडियोस में देखोगे ना, तो आपको देखोगे उनमें दो तरीके से किया है। आप एक क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू मान लेंगे जिसमें से एच में से हम माइनस कर देते हैं। हाँ, तो हम क्या मान लेंगे, इसको साइन सी मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू पुट करेंगे साइन सी। इसका मतलब क्या, हमारी लिमिट, जो हमारी लिमिट है ना, यहाँ पे करेंगे लिमिट, यहाँ पे लिमिट, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या, हमारी लिमिट है ना, जो लिमिट एक्स टेंड टू सी, जो लिमिट आ रही है लेफ्ट हैंड, जो हमारी लिमिट किसके इक्वल में आ रही है, फंक्शन के इक्वल में आ रही है, जो हमारी दोनों इस आपस में इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सीधे लिखेंगे हेंस, यहाँ पे लिखेंगे हेंस फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स इज कंटिन्यूअस है, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल या फिर एवरी रियल नंबर, यहां पे लिखेंगे एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। देखो ये, या इसको आपको है ना दो तरीके से क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि ये है ना बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए लोग आगे ना इसको दो तरीके से करवाते हैं। क्योंकि कभी कभी यार ये क्या पूछा, ज़्यादा मार्क्स का पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या करना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का यूज़ करने के लिए किया जा सकता है। तो उस केस में क्या मानोगे, उस केस में देखो इतना तो आप ठीक है, यहाँ तक तो है ना, इतना सेम करोगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को किस तरीके से निकालना, यदि आपके पास ज़्यादा मार्क्स आ जाए। ठीक है, इसको तरीके लिमिट एक्स टेंड टू सी, अब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन किस में दिया, हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या देंगे, लिमिट यहाँ पे मान लेंगे एक्स टेंड टू सी। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, इस तरीके हमारा फंक्शन क्या दिया है, यहाँ पे पहले एक्स टेंड टू सी लिखेंगे, फंक्शन क्या दिया है हमारा, पहला हो जाएगा फंक्शन साइन एक्स, ये इस तरीके से साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या करोगे आप,
लिमिट x टेंड टू, यहाँ पे पहले तो लिमिट लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या करोगे, देखो छोटा नंबर, थोड़ा सा छोटा नंबर माइनस करना है। सी में मतलब बिल्कुल जीरो के अप्रोक्स में, तो हम क्या मान लेंगे, कोई हमने छोटा सा नंबर माइनस करना है, तो इसमें से क्या कर लेंगे, साइन एक्स में से ये हमारे लेंगे लिमिट साइन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे सी, लेकिन इसमें थोड़ा सा नंबर कोई सा माइनस करना, तो उसको हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया एच मान लिया, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन सी, यहाँ पे फिर एच, जो एच हमने वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। इस तरीके से भी कर सकती हैं, देखो यदि ज़्यादा मार्क्स का है ना तो आप इस तरीके से यूज़ करो, ठीक है। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो देखो इस तरीके लिमिट एच टेंड टू जीरो, तो पहले देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे लेंगे लिमिट एच की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या होएगा, अभी नहीं करेंगे, यहाँ पे लेके लिमिट एक्स टेंड टू एच बाई जीरो, इस तरीके से लिखेंगे एज इट इज। अब साइन को किस तरीके से खोल सकते हैं हम, इसमें साइन को, साइन की वैल्यू देखो हमें एक्स टेंड टू जीरो लिखना है, लेकिन हमारी लिमिट क्या हो गई, ये इस तरीके से साइन की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे। तो किस तरीके से हम साइन की वैल्यू पुट करते हैं वो देखते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, यहीं से करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू एच। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये साइन देखो हमारा कैसे कहती है, साइन एक्स माइनस बाय, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने क्लास में 11th में पढ़ा हुआ। तो देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू कॉस बाय, मतलब कॉस एच, और यहाँ पे आ जाता है माइनस साइन एच रहता है, और यहाँ पे जाता है साइन एच इंटू कॉस सी, ये इस तरीके से फॉर्मूला हो जाता है। देखो अब देखो आ गए, अब यहाँ पे देखो एच टेंड टू जीरो, अब इनकी वैल्यूज पर हम जीरो पुट करेंगे। देखो साइन सी का मतलब सी की जगह यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट टर्म है, तो साइन सी को तो एज इट इज लिखेंगे। अब एच यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पुट करेंगे, एच की जगह जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन एच की जगह जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो का क्या होता है जीरो, तो हम यहाँ पे लेकर जाएंगे जीरो हो जाएगा। एक तरीके जीरो तो हमारी वैल्यू क्या आएगी साइन। उसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव। अब राइट हैंड निकालेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा साइन, ये इस तरीके से लिख देंगे साइन एक्स, और सी ये इस तरीके से हो जाएगा प्लस का आएगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे लेकिन एक लिमिट एच टेंड टू जीरो, और यहाँ पे सिंपली देखो यही फॉर्मूला लेंगे। अब की बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ी सी वैल्यू को प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप बाकी क्वेश्चन में हमने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि सिंपली हो जाती है बहुत लंबी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और आगे अब देखना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन सी, और यहाँ पे लगाएगा कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस एच, और यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन एच कॉस सी, ये इस तरीके से वैल्यू हो जाएंगी। तो हम एच की यहाँ पर लिमिट की वैल्यू लगेंगे, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट, जो कि किससे कर रही है एच टेंड टू जीरो कर रही है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये एच टेंड टू जीरो पुट करेंगे तो साइन सी तो हमारा एज इट इज रहेगा साइन सी, और इसके साथ एच की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे साइन एच क्या हो जाता है जीरो, तो मतलब अगेन क्या आ रही है हमारी सेम आ रही। इसका मतलब क्या है, देखो जब हमारी दोनों लिमिट सेम आ रही हैं और हमारे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसी के देखो आप यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू लिख देना, और फिर आप सीधे लिखने जो हमारी लिमिट एक्स लिमिट दोनों आपस में इक्वल आ रही है, तो लिख देंगे एफ इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके से करके बताया। वैसे आप इस मेथड से करना जब भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये करोगे ना तो आपका 2 स्टेप में हो जाएगा सॉल्व। इससे क्या ना आपको स्टेपिंग के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या दिए, प्रूव दैट जो फंक्शन है ना 10x इज कॉन्टिन्यूअस। हमें बताना जो फंक्शन है ना 10x वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारा जो फंक्शन है क्या लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन किस में दिया है, फंक्शन इज इक्वल टू में क्या दिया 10x, ये हमारा फंक्शन है। अब इस 10x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ये इस तरीके से लेकिन जो हमारा कॉस एक्स, जो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू में 0, जो हमारी x की वैल्यू है ना वो क्यों नहीं होना चाहिए 0। अब ये भी पता होना चाहिए हमारा 0 कब कब आता है कॉस में, जब आप कब कब आएगा 2n + 1 अपॉन में π/2, ये इस वैल्यू पे पुट करोगे जो हमारा n वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर जो हमारा n इज अ इंटीजर, जो हमारा n होगा क्या होगा, यहाँ पे n होगा हमारा इंटीजर होगा,
इंटीजर्स, जो क्या होगा n हमारा इंटीजर्स का बिलोंग करा होगा। x की वैल्यू पर जब भी देखो जैसे कि हमने n की जगह 1 पुट किया, 1 किया तो यहाँ पे 1 + 1 π/2, यहाँ पे इस तरीके से 3 तो 3 π/2। अब ये 3 π/2 cos 3 π/2, तो cos 3 π/2 पे हमारा कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। जहाँ पे ये 0 0 आएगा वहाँ पे हमारे क्या होगा, cos की जगह वैल्यू पे 0 होगा, और जहाँ 0 होगा तो उस पॉइंट पर हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस इसका मतलब 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ठीक है, पहला पॉइंट तो 0 हो गया। अब देखो हम बार बार प्रूव करेंगे नहीं, देखो हमको पता है जो साइन एक्स इज कंटिन्यूअस है, हमको पता है कि जो साइन एक्स है ना, जो हमारे साइन का फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इज कंटिन्यूअस फॉर, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल रियल नंबर, साइन एक्स हमारा कंटिन्यूअस है पूरा रियल नंबर के लिए, और साथ में हमारा क्या है, एंड ऑल्सो, और हमको साथ में ही पता एंड ऑल्सो जो कॉस एक्स है, जो हमारा कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस फॉर, देखो ये CONT का मतलब कंटिन्यूअस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया। हमको पता है कि ये दोनों कंटिन्यूअस क्यों, इससे पहले वाला एग्जांपल में किया था, हमारा साइन एक्स कंटिन्यूअस था, इसका मतलब कैसा होगा, कॉस एक्स, क्योंकि देखो ये कंटिन्यूअस है। हमारा ग्राफ ये, जैसे कि हमारा ये 10x होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के जाते हैं, इस तरीके से, लेकिन देखो ये जा रहे हैं कंटिन्यूअस ही तो जा रहा है, कहीं रुकेंगे नहीं। देखो इस तरीके से बनता है ना हमारा ग्राफ, ये किसके कहते हैं, कंटिन्यूअस का। देखो आपको ग्राफ से नहीं पढ़ना, इसलिए आपको ये जरूर नहीं ग्राफ, वैसे बेसिकली आपने 11th क्लास में ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ रखे होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे ना तो आपने जो पिछली वीडियोस थी ना 12th क्लास की, उनमें भी कवर किया हमने चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये बट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ साथ में लिख देंगे बट जो हमारा कॉस एक्स नॉट इक्वल टू में 0, ये कॉस एक्स हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हम साथ में क्या दे देंगे, अब यहाँ पे एक चीज और करना पड़ती है, हमारा थ्योरम बाय थ्योरम। अब लिखो मत लिखो, थ्योरम 1 से क्या लिखेंगे, F/G इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। कब होंगे ये दोनों कंटिन्यूअस, इफ एस, या तो एफ लिख सकते हैं हमने, सॉरी वहां पे एच डिनोट किया था, आप F/G भी लिख सकते हो, H/G, जो इफ एफ इज कंटिन्यूअस फॉर, इफ एफ एंड जी लिखेंगे, दोनों होना चाहिए, एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, यहां पे लिखेंगे फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जी हमारा नॉट इक्वल टू में होना चाहिए 0। ठीक है, और इसी से क्या होता है, इसी कंक्लूजन से हम क्या बोलते हैं, साइन एक्स अपॉन में क्या हो सकता है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, हमारे कह सकते हैं इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे व्हाट नॉट इक्वल टू जी, कैसा होता है कि नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए, यहाँ पे जी नहीं, कॉस एक्स नॉट इक्वल टू में 0। ठीक है, वैसे तो ये डेफिनेशन आप ऊपर लिखना थी, इसको नीचे लिखना थी, फिर आप रीजन दे देते, जी F/G इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, जी एंड F आर कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया, और बस लास्ट लाइन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन। अब हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे, जो हमारा क्या आएगा ना, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हमारा जो 10x, द फंक्शन हमारा किस में था, जो फंक्शन किस में डिफाइन था, f(x) इज इक्वल टू में 10x इज कंटिन्यूअस, हमारा कैसा होगा, इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे एवरी रियल नंबर। देखो बेसिकली ये क्वेश्चंस है ना पूरे थ्योरम पर बेस्ड है, आपको थ्योरी लिखना है बस इन क्वेश्चंस में। अब जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे उनमें थ्योरी वो इसलिए लिखना है, सॉल्व नहीं करना, क्योंकि उनके पास क्या है, जब भी हमारे ऐसे फंक्शन आ P/Q में, अब जितने भी आएंगे, देखो जब हमारे पास किसी में स्पेसिफिक पॉइंट ना दिया हो, जब तक उनको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, या हमारे पास कोई फंक्शन वैसी एक्स वाई में वैल्यू न पूछी जाए, जब तक नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, जब हमारी इस तरीके से वैल्यू क्वेश्चन नहीं पूछी जाए, तब तक हम सिर्फ थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके बाद, देखो एग्जाम्पल नंबर 18 हो गया है, तो हम इसके बाद थोड़ी सी और टॉपिक जान लेते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है कंपोजिट ऑफ फंक्शन। वो आपको कंपोजिट ऑफ फंक्शन अच्छे समझ में आ गया तो आप पूरी एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब आपका वो लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रफ करता हूँ। तो देखो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारा
कंपोजिट ऑफ फंक्शन। देखो बच्चों, कंपोजिट ऑफ फंक्शन जो कि आप है ना जो टॉपिक क्लास 11th में पढ़ सकते हो, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा आपने। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कंपोजिट ऑफ फंक्शन क्या होता है। देखो कंपोजिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, किसी भी दो फंक्शन को आपस में मिक्स कर दिया जाए और हमारा कोई तीसरा फंक्शन बन जाए तो उसी को बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। जैसे हमारा दो फंक्शन होंगे, ये हमारा ये पहला फंक्शन है और मान लीजिए दूसरा फंक्शन है। पहला आ गया हमारे क्या आएगा, जो पहला फंक्शन मान लीजिए हमारा ये साइन एक्स है, साइन एक्स, और दूसरा क्या है साइन एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों से मिलकर हमारा एक कंपोजिट बना है साइन एक्स स्क्वायर, या फिर आप बोलते हो साइन एक्स स्क्वायर से हमारे क्या दो कंपोजिट फंक्शन बना है, एक साइन एक्स या साइन एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। तो हमारे देखो कंपोजिट फंक्शन को लिखते कैसे हैं, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एफ ऑफ जी, क्या लिखते हैं हमने एफ फॉग, एफ ओ जी और एक्स। इसको डिफाइन किस तरीके से कर देते हैं हम, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसके इक्वल में होगा। अब आप कहोगे हमें एफ ऑफ कंपोजिट फंक्शन को किस तरीके से डिनोट किया है, कैसे। देखो इसके लिए भी मैं बताता हूं आपको। आप मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, पहला है मान लीजिए आपके पास ये जी फंक्शन है, ठीक है, ये जी फंक्शन है जो किस पर डिफाइन है, ए टू बी। जो जी फंक्शन है वो ए टू बी पर डिफाइन है। उसी तरीके से मान लीजिए हमारा दूसरा फंक्शन है वो बी टू सी पर डिफाइन है। किस पे, जो दूसरा फंक्शन है वो बी टू सी पर डिफाइन है। अब हमें इसका कंपोजिशन निकालना है, मतलब इन दोनों को कंपोजिशन करना है, इन एफ और जी का कंपोजिशन निकालना है। मतलब कि कहने का मतलब है हमें ए और सी का ए और सी का क्या निकाला है, ये इस तरीके कंपोजिशन निकालना है, ए और सी का डिफाइन करना, रिलेशन डिफाइन करना है। किसका, ए और सी का रिलेशन डिफाइन करना है। तो ए और सी का हमारे लिए रिलेशन डिफाइन करना है, तो इसी को बोलते हैं हम एफ ऑफ जी, फॉग, एफ ओ जी। उसी को क्या बोलते हैं, ये ए टू सी, इन दोनों का डिफाइन करना है, रिलेशन डिफाइन किसका करा है, ए टू सी, इसी को बोलेंगे हम फॉग। इसको ही डिनोट करते हैं जब हम रिलेशन ए टू सी का करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, एफ ओ जी। मतलब कि हमने दोनों फंक्शन का रिलेशन दिखा दिया। देखो ये दोनों तो आपस में इक्वल होती है, हमने तीसरे को दिखा दिया, तो एफ ऑफ जी, ठीक है। तो इसको और इसी को हमने किस तरीके से डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक पहला ये दो, मान लीजिए दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ सके हो ये सब, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे सेट्स बना लिए, ABC सेट्स हो गए। ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, इन मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सेट्स मान लिए, एक्स अकेला सेट्स मान लिया। अब ये डिफाइन हो रहा है दूसरे पर, और जो फंक्शन है जी, ये किस पर डिफाइन हो रहा है, बी वाले सेट पर डिफाइन हो रहा है। तो इसको क्या मिलेंगे, जी ऑफ एक्स, इसको जी ऑफ एक्स मिलेंगे। अब यही, और हमको पता है इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एफ ऑफ जी, फॉग बोलते हैं, एफ ओ जी। यही हमारा किस पे फंक्शन हो जाए, जो कि हम ए टू सी, जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं ए टू सी पर डिफाइन कर रहा है जो फंक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसी फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया, एफ फंक्शन इस पर डिफाइन कर दिया सी पर, तो हमारा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इस तरीके से हमारा ये डिफाइन हो गया, ये इस तरीके से आता है। देखो इतना समझ में आया। यही हमारी क्या होती है, देखो इसी से हमारी थ्योरम 2 बनती है, जो हमारी थ्योरम है ना 2, तो हमारी वो थ्योरम 2 क्या बोलती है। सबसे पहले तो आपने देखो ये, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ थ्योरम 2, इसके बाद यहाँ पे रफ करके इस साइड बताऊंगा थ्योरम 2 क्या बोलती है, ठीक है। थ्योरम 2 इसी पे, जो हमारे कंपोजिट फंक्शन होते हैं ना, कंपोजिट फंक्शन होते हैं वो भी कंटिन्यूस होते हैं एवरी रैशनल नंबर पर। कितने, एवरी, जो भी हमारे कंपोजिट फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूस होते हैं पूरे रियल नंबर पर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। देखो अब आगे करना क्या है, आप यहां से देखना, जो हमारा फॉग है एफ ओ जी, ये क्या होंगे, एफ ओ जी इज कंटिन्यूस फॉर, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल रियल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल रियल नंबर। और रियल नंबर या रियल नंबर को किसी को डिनोट करते हैं हम सी पे। क्यों हो सकते, कब होंगे, कुछ कंडीशन भी है, कब होंगे, जब हमारे देखो जैसे कि मान लीजिए हमारा ये फंक्शन है, ये एफ ऑफ जी, ये किस पे डिफाइन होता है, डिफाइन हमने किस पे कर दिया था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये इस तरीके से कर हो जाता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जो हमारा मान लीजिए फंक्शन है एफ ओ जी, ये फंक्शन है, ये इस पे क्या दिया, मान लीजिए हमारा ये फंक्शन है एक्स और जेड किस पर डिफाइन है, ये फंक्शन है मान लीजिए एक्स इक्वल टू पे सी पर डिफाइन है। तो हमारे फंक्शन को किससे लिख सकते हैं, एफ ऑफ सी, इस तरीके से लिख सकते हैं इस फंक्शन को, ये इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ये कैसे, इसी तरीके से हम लिमिट भी निकालेंगे, वो भी सेम आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए अब कब होगा, एफ जी इज कंटिन्यूस फॉर, एस जी इज कंटिन्यूस एट सी। जो हमारे जी है ना, देखो जी यहाँ पे जो फंक्शन है, यही फंक्शन किसके इक्वल में हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और सी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी, ये इसके इक्वल में हो जाएगा। तो ये जो जी हमारा कंटिन्यूस किस पे होना चाहिए, जी हमारा किस पे होना चाहिए, सी पॉइंट पर। एंड
और जो हमारा एफ है, एफ इज कंटिन्यूअस फॉर, एफ किस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, जी एक्स, ये हमारा जी ऑफ सी, ये जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस कौन होना चाहिए, हमारा जो एफ होना चाहिए। यदि ऐसा फॉलो करता है तो मतलब हो जा रही है हमारी थ्योरम 10.2 के अनुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारे जो एफ ऑफ जी क्या वो कंटिन्यूअस होगा एवरी रियल नंबर पर। ठीक है, देखो अभी आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं, तो जिससे है ना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूं, आप इसको नोट करना, सबसे पहले ये लिखना, फिर उसके नीचे ये, फिर ये कंटिन्यूअस तरीके से लिखना। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19। देखो एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या दिया है, सो दैट जो फंक्शन है ना, जो हमारा जो साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस दिखाना है। तो देखो ये आपको अलग ही दिख रहा है, ये क्या था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कैसा है कंपोजिशन, मतलब ये दो फंक्शन से मिलकर एक नया फंक्शन बना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो देखो इन तरीके सॉल्व को थोड़ा करने का अलग होता है। एक को मान लेंगे हम जी ऑफ एक्स, क्या मानेंगे, जी ऑफ एक्स मान लीजिए, ये हो गया हमारा, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को मान लिया हमने एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से देखो एफ, अब एफ तो मान नहीं सकते तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, एच मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एफ ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे मान लिए एच फंक्शन मान लिया, एच फंक्शन हो गया हमारा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, हमारा दोनों फंक्शन को किस तरीके से, कंपोजिशन क्या होता है, एच ऑफ एक्स हो जाएगा, एच एफ की जगह हो जाएगा एच ओ जी इज इक्वल टू, इसको डिफाइन करते हैं तो हमारा क्या था, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। ये इस तरीके से डिफाइन किया तो इसका ये ऐसा आता है हमारा। और ये अब मान लीजिए जो एच को तो हमने ऐसी तरह लिखेंगे अभी, और ये साइन को, अब सबसे पहले साइन का करते हैं, साइन का क्या हो रहा है हमारा एक्स स्क्वायर, ये साइन जी ऑफ एक्स का हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब एच का कंपोजिशन क्या होगा, एच। अब देखो एच को डिफाइन करेंगे, एच की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास वापस क्या मिल गया हमको, साइन एक्स स्क्वायर। और यही साइन एक्स स्क्वायर किसकी तरफ आ रहा है, जो हमारा फंक्शन था उसी के इक्वल आ रहा है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के, मतलब जो हमारा फंक्शन था उसके इक्वल आ रहा है। हमको दिखाना क्या है, कंपोजिशन फंक्शन हमारे कब कंटिन्यूअस हो सकते हैं, जब हमारा एफ और जी दोनों को कंटिन्यूअस दिखा दिए। तो देखो हमें यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया, एक्स स्क्वायर। सबसे क्या देखें, ये जी ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, आपको पता है इसको बार बार सॉल्व तो करेंगे नहीं, सीधे लिखेंगे ये हमारा कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या लिखेंगे, विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन, विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हमारा कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है फॉर, देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, या फिर लिखेंगे एवरी रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा हर एक रियल नंबर पे। अब ये तो हो गया, अब उसी तरीके से हम दूसरा दिखाएंगे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या दिया, साइन एक्स। तो हमको देखो साइन के फंक्शन होते हैं, हमने इससे पहले वाले साथ 17 क्वेश्चन में किया था, हमने साइन को क्या दिया था, कंटिन्यूअस दिखाया था कि नहीं दिखाया था। जो हमारे देखो साइन के फंक्शन होते हैं ना, तो वो भी कैसे होते हैं, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, सारे रियल नंबर पर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस जो हमारे देखो जो हमारा जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, कैसा है, कंटिन्यूअस फॉर, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल रियल नंबर। ये कैसा हमारा कंटिन्यूअस है सारे रियल नंबर पर। देखो जो हमने एक्स या कोई सा भी पुट वैल्यू करें, यहाँ पे एक्स या कोई वैल्यू पुट करेंगे जी की जगह, तो हमें क्या मिलेगा, सारे रियल नंबर पुट करेंगे। एंड एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, किस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, जी ऑफ एक्स पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स पे, हमने पता था ये हमारा किस पे हो रहा है, जी ऑफ एक्स पे कंटिन्यूअस हो रहा है। ये हम थ्योरम लिखी हमारी, जो क्या होता है, जो जी ऑफ एक्स किस पे होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब जो हमारी एक्स की वैल्यू पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। कौन, एक्स हमने क्या लिया, कोई एक रियल नंबर है, उसी रियल नंबर क्या है, सी, तो ये पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस दिखा रही है। और एच ऑफ जी ऑफ एक्स, उसके बाद हमने देखा था जो हमारा एच ऑफ जी ऑफ एच भी तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो हमारा जो एच ऑफ जी ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस किस पे होना चाहिए, जी एक्स पे। तो उसको हमने क्या, उसी को क्या बताया, जो हमारा क्या बताया था, इस तरीके से जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। इससे पहले हमने रूट किया इंट्रोडक्शन में, आपको बताया था एच ऑफ जी ऑफ एक्स किस पे दिखाना है, जी एक्स, तो हमने इसको इसके भी दिखा दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर
देयरफॉर हमारे पास फंक्शन किए थे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या दिया साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। ये हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल, या फिर लिख सकते हैं एवरी रियल नंबर, हमें लिख दें एवरी रियल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। तो अब हम करते हैं इसके बाद एग्जांपल नंबर 19। देखो जिससे आपके साथ एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए हम साथ के साथ क्या डेफिनेशन भी समझ रहे हैं और एग्जांपल्स भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं और करते हैं एग्जांपल नंबर 20। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 20। देखो एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या दिया, सो दैट जो फंक्शन हैगा जो मॉड्यूलस के अंदर इस कंटिन्यूस, हमको इसी कंटिन्यूस दिखाना है। तो देखो इसमें ये आपको अलग ही दिख रहा है। देखो ये क्या बन रहा है, पहला तो ये पूरा बन गया, और ये देखो ये तो पहला भुतना पूरा बन गया, ये मॉड्यूलस के अंदर एक पूरी वैल्यू आ रही है। और देखो ये और साथ में क्या बन रहा है, ये यहाँ पे एक मॉड्यूलस होगा, ये इस तरीके से था। ठीक है, ये इस तरीके से था आपका क्वेश्चन। देखो पहले तो ये मॉड्यूलस के अंदर ये पूरी वैल्यू आ गई, साथ में एक और हमारे लिए क्या मिल जाता है, एक ही अलग से ये मॉड्यूलस और मिल जा रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास को पता है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, कैसा एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो हमें इसे बताना है कि ये हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारा, देखो फंक्शन, फंक्शन क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, नहीं फंक्शन सीधे यहाँ पे लिखते हैं जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे, देखो ये अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स, और ये प्लस में क्या हो जाएगा मॉड्यूलस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे जी ऑफ एक्स हमारा क्या हुआ, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स हमारा क्या हुआ, देखो एच ऑफ एक्स इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस एच अकेला हो जाएगा, ये मॉड्यूलस एक्स अकेला। तो यहाँ पे लिख देंगे मॉड्यूलस एक्स अकेला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, हमने इसे डिफाइन करते हैं एच ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है इसको। ठीक है, अब मान लीजिए हम एच को एज इट इज लगा, जी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमारे एक्स की यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है मॉड्यूलस नहीं, एक्स माइनस प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूलस के अंदर एक्स, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम एच की वैल्यू पुट करेंगे। अब एच, एच क्या है मॉड्यूलस के अंदर, देखो ये मॉड्यूलस इस तरीके से लगा दिए। अब एक्स, ये एक्स की वैल्यू पे हमारे लिए क्या पुट करना है, ये एक्स, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, देखो जी ऑफ एक्स है, ये एच, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमारा क्या आ रहा था ये, तो एक्स की वैल्यू पे हम यही पुट कर देंगे वापस ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस मॉड्यूलस के अंदर एक्स प्लस, और ये ही सेम किसके इक्वल में आ रहा है, ये हमारे मॉड्यूलस है, ये किसके इक्वल में आ रहा है, हमारे फंक्शन के इक्वल में आ रहा है। ठीक है, पहला तो हमको क्या करना पड़ता है, इसमें फंक्शन के इक्वल दिखाना पड़ती है वैल्यू, हमने क्या कर दिया इसको फंक्शन के इक्वल दिखा दी। अब दूसरा बात क्या करना पड़ता है हमें, एक बार एच ऑफ जी जे पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, इन दोनों को भी हमें क्या दिखाना पड़ता है, कंटिन्यूअस दिखाना पड़ता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला फंक्शन लेते हैं। ठीक है, हमने लिया फर्स्ट फंक्शन क्या लिया हमारा जी ऑफ एक्स, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लेके 1 माइनस प्लस, ये इस तरीके से हमारा ये पहला फंक्शन हो गया। देखो आप देखो इसमें दो फंक्शन बन रहा है, ये पहला बन रहा है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कैसा हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, और दूसरा ये क्या है मॉड्यूलस फंक्शन, ये क्या है मॉड्यूलस फंक्शन है। तो हमको पता है जो हमारे पॉलिनोमियस फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं ना कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ पे देखो किस तरीके से आप पूरे लिखना, क्यों क्या लगे, क्या लगे पॉलिनोमियल फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन, फिर साथ में आप लिख एफ प्लस जी, जो हमारे क्या देखो थ्योरम फर्स्ट से हो रहा है बाय, यहाँ पे सीधे लिखेंगे बाय थ्योरम फर्स्ट, पहली थ्योरम से फर्स्ट से क्या आ जाएंगे हमारे जी ऑफ एक्स एज कंटिन्यूअस, कैसे हमारे कंटिन्यूअस हैं फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर। देखो आप थ्योरम हर बार ये थ्योरम 1 पॉइंट नहीं लिखोगे, आपको यहाँ रीजन देना पड़ेगा, क्या बोलेगा एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस इफ जी एंड एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, आपको ये रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट आगे स्टेप करते हैं। अब वहाँ पे हम देखो ये तो पहले दिखाया था, ये पहली स्टेप थी जो हमने पहला फंक्शन दिखाया था, इसको कंटिन्यूअस है। अब देखो इसका दूसरा फंक्शन दिखाना पड़ेगा। दूसरा फंक्शन हमारा क्या था, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ दूसरा फंक्शन सॉरी एच एक्स, ये हमारा दूसरा फंक्शन है। इसके अंदर क्या दिया मॉड्यूलस एक्स। आपको पता है हमारी जितनी भी मॉड्यूलस की वैल्यू होती है, जितने भी मॉड्यूलस होता है वो हमारा क्या होता है कंटिन्यूअस। आप देखो हमने आपको सबसे पहले वाले चैप्टर में सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो हमारी जो मॉड्यूलस की वैल्यू है, जो मॉड्यूलस का ग्राफ इस तरीके से जाता है, आई थिंक ये मॉड्यूलस का ग्राफ ये देखो एकदम इस तरीके से जा रहा है, देखो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पे। सो यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन क्या दे देंगे, मॉड्यूलस इज कंटिन्यूअस, हमारा क्या होगा इज कंटिन्यूअस फॉर इस तरीके से फॉर ऑल
रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, क्या होगा जी, फॉर ऑल रियल में हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। देखो हमने क्या देखिए, इन दोनों को कंटिन्यूस दिखा दिया, तो अब सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा जो जी, जो क्या आएगा यहाँ पे लिखेंगे जी इज कंटिन्यूस, जी इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, रियल नंबर। हमने जी को क्या दिखा दिया, कंटिन्यूस दिखा दिया हर एक नंबर। एंड साथ में हमें क्या दिखाना पड़ता है, जो हमारा एच ऑफ जी ऑफ एक्स था, इसको भी कंटिन्यूस एट, इस पर किस पॉइंट पर दिखाना पड़ता था, उसे तो सारे रियल, इसे जी ऑफ एक्स पे कंटिन्यूस दिखाना पड़ता था। तो हमें इसे क्या, जी ऑफ एक्स को भी कंटिन्यूस दिखा दिया। तो जी ऑफ एक्स देखो ये भी हमारा कैसा है, कंटिन्यूस हैगा। ठीक है, हमने और एच ऑफ एक्स को दिखा दिया। सो यहाँ पे सीधा आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सीधे लिखेंगे देयरफॉर, जो हमारा फंक्शन किस में दिया था, फंक्शन इज इक्वल टू में क्या दिया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरीके से हमारा फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल, या फिर रखते हैं फॉर एवरी रियल नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, एवरी रियल नंबर। ठीक है, ये आपको समझ में आया। देखो आपने लिमिट्स तो पहले 11th क्लास में पढ़ रखी थी, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ गई, थोड़ी बहुत ही आ रही हुई, लेकिन जो कंटिन्यूटी है ना, आपने ये पहली बार कंपोजिशन फंक्शन शायद आप भूल गए हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो खत्म होती है। तो अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।